किस तरीके से महिलाओं को पुलिस वालों ने कोनी तक मारी, उनकी ब्रेस्ट पे अत्याचार किया गया, मिडल फिंगर दिखाई गई, गंदी गंदी गाली पुलिस के गुंडे दे रहे थे हमें। वहाँ जो लोग खड़े हैं मैगी पॉइंट पे मैगी खा रहे हैं, 144 उनके लिए नहीं है। सामने अगर 5 से ज़्यादा गार्ड बैठे, 144 उनके लिए नहीं है। अगर सविता रॉय जैसी क्रिमिनल जिसके ऊपर चार्जशीट जमा है और वो कार्यरत है, अगर उसके लिए विरोध प्रदर्शन उतरना, वाइस चांसलर का चेहरा नकाब करना कि एक अपराधी को बचा रहा है क्योंकि उसकी जाति सामान्य वर्ग से है और वो जो आती है वो विशेष खास विचारधारा आरएसएस की है, भगवाकरण कर रही है और गुंडागर्दी कर रही है, अगर इसमें बगावत कहते हैं, इसके खिलाफ आवाज उठाना तो मंजूर है, हमें बगावत बार बार करेंगे। गुंडा मवाली उन्होंने करी, खींचा, तनाव, मारा पीटा, डंडे उन्होंने चलाए, पथराव उन्होंने किया। पुलिस वाले जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, क्या चाहते पुलिस ने? अब वुमेन को समझौता करना पड़ेगा। डू यू थिंक वी आर गोना डू दैट? और ये करेंगे पैसा खा के और औरत के मान सम्मान के साथ? ये दरिंदे गुंडे मवाली अब यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ के राज करेंगे और हम देखते जाएंगे। डॉक्टर ऋतु के लिए थानों के गेट के ताले खोल दिए गए हैं, लेकिन विश्वविद्यालय के गेट पर ताला लगा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये डीयू गेट नंबर 4 है और यहाँ पर किस तरीके से जंजीर लगाई गई है और बाकायदा यहाँ पर ताला लगा दिया गया है कि डॉक्टर ऋतु अंदर ना जाने पाएँ और अगर डॉक्टर ऋतु घुस भी जाती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और दिल्ली पुलिस बार बार यही कहती है, यहाँ पर 144 लगाया गया है और डॉक्टर ऋतु अगर आंदोलन करेंगी, इनका आंदोलन देर रात तक चलेगा, दिल्ली पुलिस इन्हें डिटेन कर लेती है, दिल्ली के अलग अलग थाने में लेकर जाती है और फिर देर रात को इन लोगों को छोड़ दिया जाता है। देखिए इधर दिल्ली पुलिस के तमाम जवान मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस ने हर रोज़ की तरह बस को लगा दिया और दिल्ली पुलिस यही बताने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर 144 लगाया गया है और अगर आप आंदोलन करेंगी तो आपको डिटेन किया जाएगा। आज 146 दिन पूरे होने जा रहे हैं। मेरे साथ खुद डॉक्टर ऋतु हैं। मैडम, थानों में जो ताला लगना चाहिए था पुलिस स्टेशन में, वहाँ का ताला खोल दिया गया है, विश्वविद्यालय के गेट पर ताला लगाया गया है, क्या मैसेज देने की कोशिश है? आपको समझ में आ जाना चाहिए ना कि इसमें एक वर्ग के लोग जाएंगे जो एक सेकुलर शब्द से जो नफरत करते हैं, जो धर्म की बातें करेंगे, जो यूनिवर्सिटी का भगवाकरण करने की प्लानिंग में है, कर दिया है ऑलमोस्ट। जब शाखा लग रही है तो उससे ऊपर क्या होगा? वो लोग यहाँ आएंगे और हम जैसे लोग जो समानता, एकता, भाईचारा, बंधुता की बात करेंगे, आर्टिकल 1 अखंड भारत की बात करेंगे, उनका इस यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस नहीं है। और उससे भी बड़ी बात जो अम्बेडकर की बात करेंगे, जो अम्बेडकर की विचारधारा को कोने कोने, घर घर, बच्चे बच्चे के मुँह पे अपने इतिहास को रिवाइव करेंगे और उस हक की बात करेंगे, हक छीन के लेने की बात करेंगे, तो हम लोगों के लिए ये ताले हैं। और आपने कहा 186 दिन अनडिफीटेड, 186 दिन पूरे कहते हैं ना, यस 146। अब इनका ना डंडा हमें डरा सक रहा है, ना लाठी, ना जेल, उसके ऊपर क्या है सर? वो कहते हैं ना कि वो डरते हैं, तमाम धन दौलत गोला बारूद के बावजूद वो डरते हैं कि किसी दिन एक दिन निहत्ते गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। और आज वो वक्त आ चुका है कि अब हम नहीं डरते इनसे, क्योंकि इन लोगों के पास ना कोई आर्ग्यूमेंट है, बेसलेस, होपलेस, ना दिमाग है, बुद्धिहीन लोग और उससे बड़े लोग कि इतना बड़ा अपमान करते हैं। आप देखो 186 दिन पे कल आपने देखा इन्होंने हमारे साथ क्या किया, रात को किस तरीके से हमें डिटेन किया गया, किस तरीके से महिलाओं को पुलिस वालों ने कोनी तक मारी, उनकी ब्रेस्ट पे अत्याचार किया गया, मिडल फिंगर दिखाई गई, गंदी गंदी गाली पुलिस के गुंडे दे रहे थे हमें। इतना सब होने के बावजूद जब हम सब चीज़ें सह के, मतलब आपको भी ये सुनने में बुरा लग रहा होगा बिकॉज एज ए वुमेन आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ये सब हमने देखा, इसके ऊपर क्या है सर? क्या बचा है? लाठी भी मार ली, हमारे बुजुर्गों को यहाँ तक मुक्के मार के घसीट के घायल भी कर दिया, इतने बड़े बड़े निशान है, MLC भी हुई है। व्हाट एल्स इज लेफ्ट फॉर अस? बट ये सब बर्दाश्त कर लेंगे हम, क्योंकि हमें संघर्ष करने के आते हैं। बट वी विल नॉट टॉलरेट कि जब आप हमारे मसीहा, जो समानता का प्रतीक, हु इज़ एवरीथिंग फॉर अस, उसकी प्रतिमा के साथ ऐसा करोगे। 10x8 की प्रतिमा थी, आपने देखा, वो उड़ाई यहाँ से, उसके बाद हमने यहाँ पे, एक सेकंड, हमने यहीं पे लगाया था फोटो, अब ये देखो ये फाड़ा गया फोटो, यहाँ पे लगाया था। क्या एविडेंस है आपके पास कि यहाँ पर आपने फोटो चिपकाया था? इसके पहले हमने जो वीडियो लगाई थी, जिस दिन लगाया था, उसका हमारे पास पूरा वीडियो है, अब देख लीजिए, ये वाला हटाया गया है। डीयू प्रशासन तो ये कह रहा है कि आपके लिए अब जो आपकी जगह है वो आपके लिए विश्वविद्यालय नहीं है, डीयू नहीं है, आपकी जगह जेल है, थाना है, आप वहाँ पर जाइए। ये हमें बताएंगे और फिर इनके पास कितनी जेलें, गिन लो। नहीं, वही तो बता दिया गया, तभी तो यहाँ पर ताला लगाया गया है। बताया गया ना, मैं बोल रही हूँ, गिन लो इनके पास कितनी जेलें हैं, खोल दो दरवाजे, फिर तुम्हें हम बताते हैं, तुम रखो खोल के अपने दरवाजे, किस किस को डालोगे जेल में? हम तो सब सर पे कफन नीला बांधे निकले हैं, हमें नहीं परवाह, हम इंसाफ चाह रहे हैं। हम मांग क्या रहे हैं? संविधान की पालना हो, और हम बोल नहीं रहे, हम पालना करके दिखा रहे हैं।
144 धारा हमारे लिए, बाहर निकल के देखो चाय की पटरी पे, ये एरिया में 144 का कोई एरिया होता है ना, वहाँ कितने लोग बैठे हैं। अभी 5-10 मिनट के अंदर अंदर शाखा चलेगी, देखना। क्या 144 उनके लिए नहीं है? वहाँ जो लोग खड़े हैं मैगी पॉइंट में मैगी खा रहे हैं, 144 उनके लिए नहीं है? सामने अगर 5 से ज़्यादा गार्ड बैठे, 144 उनके लिए नहीं है आसपास? शासन नज़र में आप अराजक तत्व हों। हाँ बिल्कुल हो सकता है। संविधान की बात करना अगर ऐसा है तो सही है, संविधान को बचाना अगर बगावत है तो सही है, हमने बगावत करी है, इसको हम बार बार करेंगे। अगर मुजलूमों के साथ खड़े होना, हक हकूक की बात करना बगावत है तो बगावत सही। अगर सविता रॉय जैसी क्रिमिनल जिसके ऊपर चार्जशीट जमा है और वो कार्यरत है, अगर उसके लिए विरोध प्रदर्शन उतरना, वाइस चांसलर का चेहरा नकाब करना कि एक अपराधी को बचा रहा है क्योंकि उसकी जाति सामान्य वर्ग से है और वो जो आती है वो विशेष खास विचारधारा आरएसएस की है, भगवाकरण कर रही है और गुंडागर्दी कर रही है, अगर इसमें बगावत कहते हैं, इसके खिलाफ आवाज उठाना तो मंजूर है, हमें ये बगावत बार बार करेंगे। मैं पहले दिन से आपके आंदोलन कवर कर रहा हूँ, आपने अपना वजन चेक किया? ये बहुत पर्सनल सवाल हो जाता है लेकिन जानना जरूरी है जो व्यूअर्स देख रहे हैं। आप मेरे बॉडी का वजन छोड़ दीजिए, मेरे आइडियाज़ का वजन कैसे चेक करोगे? मेरे थॉट्स का, मेरे अंदर जो ये इनकलाब है इसका वजन कैसे तोलोगे? दे आर वेरी हैवी एंड टू हाई फॉर देम टू अंडरस्टैंड, दे विल नॉट अंडरस्टैंड। ये जो आग अंदर लगी है ना, ये सर ये मान सम्मान की ना, स्वाभिमान की जंग छिड़ चुकी है। ये इसका एक ही, इस जंग का ना एक ही तरीका है, संविधान, और उस संविधान के तरीके से हम लड़ते रहेंगे सर अंत तक। क्या करेंगे? डिटेन करेंगे, लेकर जाएंगे, हम जाएंगे, खुलेआम जाएंगे। हमने तो कल भी ये, हमें जैसे हम रोज़ हमें टच करके डिटेन करके लेके जाते हैं, कल भी लेके गए, लेकिन गुंडे वो हैं खाकी के अंदर, गुंडा मवाली उन्होंने करी, खींचा, तनाव, मारा पीटा, डंडे उन्होंने चलाए, पथराव उन्होंने किया। पुलिस वाले जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, और क्या चाहते? पुलिस ने पत्थर फेंक के सर हमारे लोगों पे कल। अरे बिल्कुल वहीं पे जहाँ हम बैरिकेड के पास बैठे थे, मुझे प्राचा साहब और 5-6 लोगों को गुमराह करके आगे रखा, बात करते रहे, और पीछे से मैंने कहा पत्थर आ रहे हैं, मुझे लगा आपस में खेल रहे होंगे, तो वो बच्चे चिल्लाने लगे, अरे पत्थर मारा पत्थर मारा, तो पुलिस वाले बोलने लगे जय श्री राम जय, पुलिस वाले, और उसी के पीछे विश्व हिंदू परिषद का प्रोग्राम हो रहा था। ये सब साजिश है, ये कैसे हो सकता है? ये सारी चीज़ें, इट इज़ अ प्लानिंग, एंड पुलिस वाला इज शोइंग मिडल फिंगर टू यू। कैन यू बिलीव दैट? ही इज शोन मी एंड आई कैन ट्रूली रिकॉग्नाइज द फेस, और मेरे साथ जितने साथी थे उन सब ने देखा। और इसीलिए ना कहते हैं कि पुलिस वाले महिलाओं के साथ, खासकर दलित महिलाओं के साथ बर्बरता करते हैं और रिप करते हैं, यही होता है। इनकी गट्स और इनकी कर्टसी देखिए, अंजाम कुछ भी हो सर, तरीका संविधान है, और उसका ये लड़ाई मैंने आपको पहले दिन ही कह दिया। ऐसा नहीं है कि एक दिन बहुत बड़ी जन सैलाब आ गया, अगले दिन कुछ नहीं। एज लॉन्ग एज मेरे हौसले बुलंद है, मैं ऐसे ही टिकी रहूँगी। कल हमने झुकाया ना, कल बात करने के लिए उन्होंने हमें बुलाया ना, और हमने भी, क्या बात हुई कल? बता रही हूँ, जो बात हुई वो इसमें रिकॉर्डेड है पूरी। हमारे जितने कैमरास थे, इसीलिए क्योंकि हम अपने समाज के साथ धोखा नहीं करेंगे। उस बात के अंदर जो लोग अभी भी ये कहते हैं कि डॉक्टर रितु की तो नौकरी की लड़ाई है, अपने लिए लड़ रही है। अगर नौकरी की लड़ाई होती है ना, तो डॉक्टर रितु अपना मुद्दा रखती। सबसे पहले डॉक्टर रितु ने जो मुद्दे रखे, उनके पास उनका कोई जवाब नहीं था, उनके हाथ पैर फूल गए वाइस चांसलर के। डॉक्टर, उनको लगा था अपना मुद्दा रखेगी, बोलेगी नौकरी दो, ये वो करो। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ, मेरा सीधा मुद्दा है नौकरी नहीं, न्याय चाहिए, और तुम लोगों से मुझे नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि जो बैकलॉग है दिल्ली यूनिवर्सिटी में SC ST OBC का, वो फिल किया जाए तुरंत, प्रभाव से स्पेशल ड्राइव निकाल के। अगर आप नहीं निकाल रहे तो उसके पीछे रीज़न बताओ कि क्यों अभी तक नहीं निकाला, बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने निकाला। उसके बाद अगर क्रिमिनल सविता रॉय बाहर गई तो क्या किसी ऑफिशियल नोटिस से गई? चार्जशीट होने के बावजूद आपको अगर नॉलेज है ये सारी चीज़ों की, तो फॉरेन ट्रिप पे कैसे जा सकती है? अगर वो ऑफिशियल था आपकी तरफ से गई तो लेटर दिखाएं, और किसने उसको परमिशन दी बाहर जाने की, और इसका रीज़न दे हमें। और फिर उसके बाद अगर चार्जशीट वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार पे FIR भी है, चार्जशीट भी है, तो अभी तक वो सस्पेंड क्यों नहीं किए गए? आपकी नॉलेज में है? और अगर सस्पेंड नहीं किया उसका रीज़न दीजिए, और कब बताएं कब उन्हें सस्पेंड कर रहे हैं, इमीडिएट इफेक्ट उन्हें सस्पेंड करें। तीसरी चीज़, लास्ट जो चीज़ हमने बोली कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हाल ही में ऐसी अपॉइंटमेंट्स हुई है जिस 1-2 लोगों के 4-4 आधार कार्ड है, 4-4 आधार कार्ड, 4-4 एज डिफरेंसेस उसके ऊपर है, फोर्ज फेक डॉक्यूमेंट, फेक सर्टिफिकेट, जाति का फेक प्रमाण। तो अगर आपके नोटिस में पूरे यूनिवर्सिटी को वो बात होती है यहाँ पे, जी रामजस कॉलेज की बात बता रही हूँ, पूरे यूनिवर्सिटी को वो बात पता है। और अगर आपको ये बात पता थी, 2 महीने के लिए इंटरव्यू के बाद उनका, अभी वो प्रोबेशन पीरियड पे है, उनको 2 महीने के लिए ज्वाइन नहीं करने दिया, रोक दिया गया। और अगर आपको बात पता थी तो वापस ज्वाइन कैसे हुआ? और अगर क्राइटेरिया ये है जॉब पाने का, अगर आपकी जॉब में चेयरमैन हूँ, आपको मुझसे नौकरी चाहिए, तो आपके और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। आप आए, मैं न्यूट्रल हूँ। आपके और मेरे रात के 12-1 बजे से लेकर सुबह के 4-4 बजे तक कॉल एक्सचेंज है, 1800 कॉल्स। ऐसे नहीं कह रहे, यू नो आई टॉक विद प्रूफ्स, हमारे पास सब सबूत है। इज दिस अ क्राइटेरिया टू गेट अ जॉब इन दिल्ली यूनिवर्सिटी? अब वुमेन को समझौता करना पड़ेगा? डू यू थिंक वी आर गोना डू दैट?
और ये करेंगे पैसा खा के और औरत के मान सम्मान के साथ। ये दरिंदे गुंडे मवाली अब यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ के राज करेंगे और हम देखते जाएंगे। डॉक्टर रितु सिंह तो ये नहीं होने देगी किसी भी हाल में। और सबसे बड़ी बात, जब हमने यहाँ धरना लगाया आपने देखा कैसे 3-3 दिन तक शुद्धिकरण किया, पानी से धोते रहे, और फिर बाबा साहब की फ़ोटोज़ फाड़ना। आप लोगों को लगा था, बहुत लोगों के दिल में शक शुबा था कि ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, बाबा साहब की फ़ोटो कहाँ करी है। आज आपके सामने सबूत है और मैं आपको वीडियो दूंगी, आप आफ्टर और बिफोर करके दिखाइएगा। लेकिन आप कैसे कह सकती हैं कि यहाँ पर बंद कमरे में खेल चल रहा है देर रात तक, सुबह तक? सबूत है ना, इसके बेसिस पे बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोलते, सबूत के बेसिस पे बोल रहे हैं। हो सकता है कल या परसों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके साथ सार्वजनिक किया जाए, एडवोकेट प्राचा जी बता देंगे। कहाँ से लोग आ रहे हैं? सब जगह से सपोर्ट तो आपने देख ही लिया, कल आपने देख लिया समाज का प्यार, और हमेशा होगा। सच की लड़ाई लड़ रहे हो आप, सबको समझ में आ रहा है। लेकिन जो आता है आपके लिए इंसाफ की आवाज़ बुलंद करने, पुलिस उसे उठाकर लेकर जाती है, कोई बात उसे ही देर रात तक बैठाती थाने ऐसा में। गद्दार तो यहाँ पे आएगा नहीं कि जो पुलिस के डंडे से डरता हो। वो ऐसे लोग नहीं हैं, बड़े क्रांतिकारी लोग हैं हमारे, और हमने भी अपने लोगों की पूरी संभाल के रखा है। हम भी अपने लोगों पे कोई वो नहीं आने देते दिक्कत, हम उनके साथ खड़े। कोई भी बात होती है तो हमारा नाम सबसे पहले, हम किसी पे आंच नहीं आने देंगे। अब आंदोलन में आए हो तो लाठी डंडा तो वो डराएंगे आपको, लेकिन डरना नहीं है इनके लाठी लीडर आप हैं, अगर गोली लगेगी पहली गोली आप खाएंगी। लगेगी, खाऊंगी। आपने शायद वो वीडियो कल देखा नहीं है, आप देखिए। आई कैन डू एनीथिंग। मैं मेरे साथियों के लिए, जब पुलिस उन्हें खींच रही थी तो मैंने सबको पीछे हटाया। एक डर से वो एक फुट पीछे चले गए, मैंने सबको प्रोटेक्ट किया। इट इज़ मी, यू कम एंड डायरेक्टली टॉक टू मी। डंडा मारना पहले मुझे मारो, मेरे बंदे को हाथ नहीं लगाओगे, मेरे लोगों को टच नहीं करोगे आप। मारना है ना, बात करनी है ना, मुझसे करो, गाली देनी है मुझे दो। आई एम देयर ना, जब मैं हूँ सक्षम तो आप जो लोग आए हैं इस आस से, न्याय की उम्मीद में, आप उनका अपमान करोगे, उनको प्रताड़ित करोगे, ये नहीं होने दूंगी बॉस में किसी भी हाल में। ये ड्रामा नहीं चलेगा। कहाँ से आई आप? मैं रोहतक से आई। क्या कुछ पता चला, क्या बाहर चर्चा चल रही है इस आंदोलन को लेकर के? रोहतक में भी देखते हैं, वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, तो मैं समर्थन करने आई डॉक्टर रितु को। क्या काम करती हैं आप? जी मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ। हाँ जी। एक बेटी 150 दिनों से आंदोलन कर रही है, इंसाफ नहीं मिल रहा है, लगता है इंसाफ मिल जाएगा? मिलना तो चाहिए, उम्मीद तो करते मिलेगा। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि बेटियों का सम्मान हो रहा है। एक बेटी गर्मी ख़त्म कर दी, बरसात ख़त्म कर दिया, जाड़ा भी ख़त्म होने को है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला उसको। जी मोदी जी तो ऐसे झूठ ही बोलते हैं, वैसे वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जो पढ़ी लिखी बेटी है, बचाई भी है पढ़ाई भी है, उनके लिए तो नहीं सोच रहे ना कुछ भी। क्या नाम चाचा आपका? प्रियव्रत छिकारा। यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? इंसाफ तो मिल नहीं रहा है। इंसाफ दिलाने के लिए ही आए हैं हम, मदद करने के लिए आए हैं। पुलिस उठा ले जाएगी आपको? उठा ले जाएगी, कोई नहीं, क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे क्या होना है। अगर आपको सरकार का विरोध करना है और कोई नीतिगत फैसले लेने हैं और किसी की मदद करनी है, तो अगर पुलिस उठा ले जाएगी तो हम उसके बाद अपनी कार्रवाई करेंगे। कोर्ट है, उसके बाद जेल है। क्या काम करते हैं? मैं केंद्रीय विद्यालय में हेडमास्टर था, अभी रिसेंटली रिटायर हुआ हूँ, और ऑल इंडिया केंद्रीय विद्यालय टीचर्स एसोसिएशन का चीफ एग्जीक्यूटिव रहा 20-25 साल तक। कभी देखा था आपने अपने करियर में, या काफ़ी उम्र आपकी हो गई कि इस तरीके से एक बेटी बैठी हो आंदोलन करने के लिए, आंदोलन बैठी हो, उसको इंसाफ ना मिल रहा हो? देखा है हमने, किसान आंदोलन भी हमने देखा, 13 महीने चला, वहाँ भी अन्याय हुआ। उसके बाद जंतर मंतर पर महिला पहलवान बैठी थी, साक्षी पहलवान के साथ भी, साक्षी के साथ भी अन्याय हुआ। उसके बाद वो लखीमपुर खीरी में, वहाँ भी वो मंत्री का जो बेटा, गृह राज्य मंत्री जो टेनी है, उसके बेटे ने जीप चढ़ाई और 4-5 किसानों की जो है वहाँ हत्या हुई। क्या वहाँ इंसाफ हुआ? चलेगा इंसान तो टाइम। मलिक को इंसाफ नहीं मिला, संन्यास ले लिया। हाँ ले लिया, बिल्कुल ले लिया उसने संन्यास, लेकिन वो अभी भी जारी रहेगा उसका मूवमेंट। जैसे रितु का मूवमेंट जारी है, वो भी जारी रहेगा, और समय आने पे पब्लिक उसका जवाब देगी। तमाम बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े स्लोगन लिखे जाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम बेटी को लिए ये कर रहे हैं, फला काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि एक बहुजन बेटी को अब विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश नहीं लेने दिया जा रहा है, घुसने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि डॉक्टर रितु एक प्रोफेसर नहीं बल्कि एक अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं, और इसीलिए जंजीर लगा दिया गया है, ताला लटका दिया गया है। और यहाँ पर हर रोज़ सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे, यहाँ पर आज कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। अभी तक यहाँ पर एक महिला सब इंस्पेक्टर थी, और अब कुछ समय हुआ, 2-4 मिनट हुआ, इसके बाद वो भी यहाँ से चली गई, और दिल्ली पुलिस अपनी टीम के साथ मौजूद है। और अगर आंदोलन डॉक्टर रितु करती हैं तो फिर दिल्ली पुलिस हर रोज़ की तरह डॉक्टर रितु को डिटेन करने का
काम करेगी। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन पनंदन, नेशनल दस्तक DU दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।